हाय बच्चों, आपका स्वागत है सुधांशु एजुकेशन वर्ल्ड यूट्यूब चैनल पर। हम लोग जो है 1.1 जो है वास्तविक संख्या का एचसीएफ यूक्लिड वैल्यू के प्रयोग से 3 क्वेश्चन को बना चुके थे। आज हम नेक्स्ट दूसरा वीडियो बनाने वाले हैं और लिखा हुआ है दिखाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप में होता है जहाँ q एक पूर्णांक है। ठीक है, अब देखते हैं क्या होने वाला है। पहले इसको लेट कर लेंगे, मान लेंगे, सॉल्यूशन करें तो माना कि कोई विषम धनात्मक पूर्णांक a है। मैंने माना कि कोई विषम धनात्मक पूर्णांक a है और तब क्या हो जाएगा और b बराबर 6 और b का मान क्या हो जाएगा और b इक्वल टू क्या हो जाएगा 6 है ना। तो चूंकि यूक्लिड के सूत्र से तो क्या चलेंगे यूक्लिड के सूत्र से, और यूक्लिड का सूत्र होता है a बराबर bq+r, जहां 0 से बड़ा या बराबर r से बड़ा b होता है। और हम देखते हैं क्या यहाँ पर जो है 6 जो है हमारा q का गुणज में है और ये इसका रिमाइंडर दिखा रहा है। तो 6 का जो है ये जो हम देखते हैं इनमें जो देखते हैं 6q जो लिखा हुआ है 6q+1 में r का संभावित मान कहां तक जा सकता है। तो हम देखते हैं कि r का संभावित मान 6 से छोटा होगा। क्या होगा? 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है और 5 हो सकता है। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, अब हम देखते हैं यहाँ पे लिखेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा। अगर हम वहां बैठाते हैं तो ये 6q प्लस ये r हो जाएगा, जहां पर हम लिख सकते हैं r बराबर 0, 1, 2, 3, 4, 5 तक हो सकता है। जब r बराबर हमने 0 पुट करेंगे, जब r बराबर 0 बैठाएंगे तब क्या होगा, तब होगा 6q प्लस 0 अर्थात क्या प्राप्त हो रहा है 6q। फिर देखेंगे उसी प्रकार है ना, फिर उसी प्रकार जब r बराबर 1 रखेंगे तब क्या होगी, तब होगा 6q प्लस 1 हो जाएगा। उसी प्रकार इसको करेंगे उसी प्रकार सिमिलरली होता है, उसी प्रकार हम इंग्लिश में लिख सकते हैं। जब r बराबर 2 होगा तब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 6q+2 और r बराबर 3 तब क्या हो जाएगी 6q+3। फिर क्या होगा r बराबर 4 तब होगा 6q+4। फिर क्या होगी r बराबर 5 होगा तब क्या हो जाएगा 6q+5। अर्थात हम देखते हैं बच्चों किसी भी विषम धनात्मक पूर्णांक जो a माने हैं उनका रूप क्या हो सकता है, उनका रूप हो सकता है 6q+1, 6q+3, 6q+5। क्योंकि यहाँ पर देखते हैं अगर यहाँ पर 6q+1 ऐसे भी देख सकते हैं 6 में 1 जोड़िए तो 7 एक विषम संख्या होती है, और अगर 6 में 2 जोड़ेंगे ये 8 एक सम संख्या हो जाएगी, और 6 में 3 जोड़ेंगे तो 9 एक विषम धनात्मक पूर्णांक के रूप में होगा। 6 में 4 जोड़ेंगे तो सम धनात्मक पूर्णांक के रूप में होगा। 6 में 5 जोड़ेंगे तो ये 11 विषम धनात्मक पूर्णांक के रूप में होगा। हमें पूछा गया है क्या दिखाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1, 6q+3, 6q+5 के रूप में होता है जहां q एक पूर्णांक है। अतः हम क्या देखते हैं भाइयों, हम देखते हैं क्या बच्चों कि 6q+1, 6q+3 और 6q5 ही एक विषम धनात्मक पूर्णांक है, जबकि 6q+2, 6q+4 जो होता है और 6q जो है ये एक सम धनात्मक पूर्णांक के रूप में है। अतः हम लिख सकते हैं, है ना, यहाँ लिख सकते हैं कि 6q प्लस 9। अब हम लिख सकते हैं कि 6q हो गया 6q+2, 6q+4 है ना, एक सम धनात्मक पूर्णांक के रूप
में है क्या है 6u + 1 6u + 2 6u + 4 एक समधनात्मक पूर्णांक के रूप में है। अतः हम लिख सकते हैं कि कोई भी विषम धनात्मक पूर्णांक, अतः हम लिख सकते हैं कि a = 6q + 1 या लिख सकते हैं 6q + 3 या लिख सकते हैं 6q + 5 ही एक विषम धनात्मक पूर्णांक के रूप में होगा। ऐसा करता हूं को आपको समझ में आया होगा।